अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने रियासत के वजीर तामीरात व सरपरस्त वजीर नांदेड़ अशोक चौहान से मुतालबा किया कि नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में कई जोन्स में बलदियाती सहूलत फराम की जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी ने रियासत के वजीर तामीरात सरपरस्त वजीर नांदेड़ अशोक चौहान से मुतालबा किया है कि नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में वाक़ कई जोन्स में बल्दी सहूलियात फराम की जाए। जिला कलेक्टर नांदेड़ के मारिफत अशोक चौहान को रवाना करदा याददाश्त में वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने कहा है कि 2017 के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में नांदेड़ के रायदहिंदों ने आपके कहने पर कांग्रेस को अक्सरियत से मुंतखब किया, लेकिन शहर के बहुत सारे मुस्लिम अक्सरियती व अक़लियती अक्सरियत वाले जोन्स में हालिया बारिश के दौरान ड्रेनेज नालियां रास्ते बराबर न होने की वजह से पानी मकानात में दाखिल हो गया। रास्तों पर पानी ही पानी और चीकड़ होने से शहरियान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 4 व्हीलर 2 व्हीलर हादसे का शिकार हुए। शहरियान को पैदल चलने में भी दुश्वारी हो रही थी। खुसूसी तौर पर जोन नंबर 12, 11 और 18 के महलों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। वंचित बहुजन आघाड़ी के अहदेदारान और कारकुनान ने इन जोन्स के महलों का दौरा किया और हालात से आगाही हासिल की। याददाश्त में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ज़िला इंतज़ामिया के मारिफत अशोक चौहान से मुतालबा किया गया है कि इन जोन्स के मसाइल हल के लिए इक़दाम करे। मसाइल के हल होने तक इन जोन्स के शहरियान को महफूज इमारतों में मुंतकिल करे। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी के मुतालबात पर संजीदगी के साथ गौर नहीं किया गया तो एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा। इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, जुनूब के महानगर सदर विठल गायकवाड़, शुमाल के सदर अयूब खान पठान और दूसरे मौजूद थे। आज 2 इशू को लेकर हमने ज़िलाधिकारी कलेक्टर साहब से और महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से मुलाकात की, चर्चा की और उन लोगों को हमने एक निवेदन मेमोरेंडम दिया है। सबसे पहला इशू जो था, जो हमने कमिश्नर साहब को भी डिस्कस किया, कलेक्टर साहब को भी किया, लेकिन हमारा जो निवेदन है ये पालक मंत्री अशोक चौहान के नाम से है। इसकी सबसे पहली वजह यह है कि महानगर पालिका के हद में होने वाले मसलों के लिए भी हमको पालक मंत्री को निवेदन देना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि पालक मंत्री को जब आवाम ने उनके उम्मीदवारों को वोट देने से नकार दिया, उनकी शिकायतें की, तो उन्होंने भाषण में हर गली में कहा था कि अब ऐसा नहीं होगा, तुम उम्मीदवारों को मत देखो, मुझे देखकर वोट करो और मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूँगा, मेरे से काम लीजिए। तो अब उनसे ही काम लेना है, इसलिए उनको निवेदन दिया है और द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय। तो अब हमारी उम्मीद है कि एक तो पालक मंत्री ने हमको टाइम देना चाहिए। हम नांदेड़ शहर के और ज़िले के कई ऐसे मसले हैं जिनको पालक मंत्री का ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, और कई बड़े बड़े मसले हैं जिन पे उनकी तवज्जो ज़रूरी है। दूसरा, महानगर पालिका क्षेत्र में जो बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से कई गलियों के अंदर ड्रेनेज लाइन चौकअप हो गई, फेल हो गई, कनेक्टिविटी का इशू है, इसलिए लोगों के घरों में पानी गया है। दूसरा, रास्ते पूरी तरह उखड़े हुए हैं। कई इलाकों में, प्रभाग नंबर 11 में कई इलाकों में रास्ते बने हुए थे, लेकिन ड्रेनेज लाइन के लिए गर्मियों के बाद बारिश से पहले वो खोदी गई। अब ये समझना चाहिए इंजीनियर को, काम करने वाले मनपा प्रशासन को, कि बरसात के पहले अगर ड्रेनेज लाइन डालना है तो फ़ौरन रास्ता भी बनाना पड़ेगा, और रास्ता मुकम्मल नहीं होता है तो रास्ते खोदने नहीं चाहिए थे। बरसात के बाद दोनों काम होने चाहिए थे, लेकिन वो खड्डे करने की वजह से, रास्ते खोदने की वजह से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और वहाँ पे पानी, कीचड़ और लोगों के घरों में पानी जा रहा है। उसमें सांप और कई ऐसी चीज़ें हैं जहरीली, जो लोगों को उस रास्ते से चलने के लिए बड़ा मुश्किल जा रहा है। तो वो प्रभाग नंबर 11 में मिल्लत नगर, ममता कॉलोनी और इस्लामपुरा का कई एरिया है, और जो टिप्पू सुल्तान रोड है जिसको नेकलेस रोड बोलते हैं, उससे जो छोटी छोटी गलियाँ हैं, जो इमरान कॉलोनी रहने दो या गुलजार बाग रहने दो,
इमरान कॉलोनी रहने दो, जितनी गलियां जा रही है वो टिप्पू सुल्तान रोड, नेकलेस रोड से सारी गलियों में मसला है और वहाँ पर पानी जमा होता है, लोगों के घरों में जा रहे हैं, मस्जिदों को नमाज को नहीं जा पा रहे हैं लोग, घर से निकलने के बाद आधे रास्तों से वापस आना पड़ रहा है। कई मसाजिद के इमाम ने मिलकर कहा कि उन मसाजिद में 8 दिनों तक फजर की नमाज नहीं हो पाई, पानी की वजह से इतनी दिक्कतें हुई है। तो ये इतने मसले लोगों को है और वहाँ के जो लीडर्स हैं वो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये नई बस्ती है। कोई नई बस्ती नहीं है। JNNURM योजना आने के पहले इस्लामपुरा का जाने वाला जो नेकलेस रोड है वो पहले का है। हैदरबाग और इमरान कॉलोनी ये सारी बस्तियाँ JNNURM के पहले बसी हुई है। मिल्लत नगर का भी तकरीबन एरिया BSUP में आया है। अब जब BSUP में आया है तो BSUP की योजना खाली घरों की नहीं होती है, ड्रेनेज लाइन और रास्तों के साथ, नालियों के साथ होती है। तो वो BSUP के घर बन के 8-8 साल हो गए, 6-6 साल हो गए, 12-12 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, लेकिन अभी तक वहाँ पर ये बेसिक सुविधाएं जो है वो नहीं है। इसमें कोई तो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। लोग पूरे के पूरे रास्ते के रास्ते खा गए, ड्रेनेज के पाइप खा गए और पूरी नालियाँ खा के बैठ गए हैं। इस तरह का मौक़िफ़ जो है अभी इस वक्त लोगों में, आवाम में ये बात चल रही है। तो इसलिए इन मसलों पर हमने कहा कि कमिश्नर साहब ने हमको यकीन दिलाया कि भाई अभी हमने कुछ एस्टीमेट बनाए हैं, इसकी मंजूरी की प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन ये प्रक्रिया होने में हमको लगता है कि ये अभी इतने फ़ौरन होने वाला नहीं है। यानी ये काम होने के लिए 4 महीने से 1 साल का वक्त लग सकता है। तो फिर अब ये जो 2-3 महीने और बारिश के रह गए हैं, ये महीना 1.5 महीना जो बारिश होने वाली है, इसके लिए क्या हल है? इसके लिए, क्योंकि बारिश तो अब पिछले साल हमने देखा कि अगस्त महीने तक, आखिरी तक बारिश चली थी, सितंबर महीने में भी बारिश चली हुई थी। अगर ये 2 महीने आने वाले 2 महीनों में भी अगर ऐसी बरसात होगी तो वो आवाम कैसे जिएगी? उनकी मोटरसाइकिल मेन रोड पे पार्किंग लगा के जाना पड़ रहा है, उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने अल्टीमेटम दिया है कि आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर कम से कम लोगों के आने जाने के लिए मुरूम डालो, कुछ भी सोल्यूशन निकालो, लेकिन आप इमीडिएट सोल्यूशन लोगों को दो। अगर इमीडिएट सोल्यूशन लोगों को नहीं दे पाएंगे तो हम इस शहर के पालक, इस ज़िले के पालक मंत्री को और महानगर पालिका के आयुक्त साहब को और कलेक्टर साहब को भी अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 10 दिनों में अगर आपने लोगों के मसले हल नहीं किए और लोगों में गुस्सा, नाराज़गी रही तो हम उन लोगों को लेकर महानगर पालिका की इमारत में और ज़रूरत पड़े तो पालक मंत्री के घर में इन लोगों को रहने की व्यवस्था करने के लिए मजबूर करेंगे और इन लोगों को आपके घरों में घुसाने के सिवाय हमारे पास विकल्प नहीं होगा। लोकशाही में अल्टीमेटम देने से बढ़कर और हम कुछ नहीं कर सकते। शुक्रिया। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।